साथ साथ अब अन्य मुद्दों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सर, जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव को लेकर के कल प्रकाश सिंह बादल जो का बयान आया कि सबको अब तैयार रहना चाहिए, क्या मान के चले अब चुनाव होंगे? नहीं, बिल्कुल चुनाव बहुत जल्दी होंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जिस तरह के पंजाब में हालात हैं, पंजाब के लोगों का ट्रस्ट नहीं है अब मौजूदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधकों के ऊपर, मौजूदा श्रोमणी अकाली दल के प्रबंधकों के ऊपर। लोगों के मन में ये बात बड़ी स्पष्ट आ चुकी है कि इन लोगों ने धर्म का इस्तेमाल किया है। गुरु साहब ने कहा, राज बिना ना धर्म चले है, राज के बिना धर्म को अस्तित्व को कायम रखना मुश्किल होगा, इसलिए राज कायम करना जरूरी है। लेकिन जब भी श्रोमणी अकाली दल का मैं अगर बात करूं, और खास तौर पर बादल परिवार के पास अगर राज सत्ता का मौका मिला, तो बजाय इसके कि वो राज रहते हुए धर्म को परपक कर पाते, उन्होंने डेरावाद, जो फोर्सफुल कन्वर्जन, जिस बात को मैं कहूंगा उसको लुभाने तरीके वाली कन्वर्जन का जो पंजाब में चलन हुआ, क्रिश्चियन से जो है वो क्रिश्चियन सिख बनाने शुरू हो गए, मिशनरीज आ गए और लाखों की तादाद में सिख बनते गए क्रिश्चियन। ये सारी बातों पे आंखें मूंद ली, डेरावाद का को बढ़ावा दिया। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी थी उसके ऊपर पहरा देने की बजाय वो उन जो लोग थे जो कन्वर्ट हुए लोग थे उनकी स्टेजों पे जाके और उनकी बात बोलना शुरू कर दिया, तो सिखों में ये मैसेज गया कि यार अच्छा हो सकता है यही बात फिर ठीक होगी। तो उसके कारण बहुत बड़ा पंजाब को नुकसान हुआ है। इसलिए दूसरी तरफ आप देखो, भारतीय जनता पार्टी को अगर मौका मिला तो उन्होंने अपना धर्म और मंदिर दोनों बचाए हैं। हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप अपने सेकुलरिज्म, अपने देश की बात जरूरी करनी है, लेकिन धर्म की बात भी उतनी जरूरी करनी है। सब धर्मों का सत्कार करो, लेकिन अपने जो धर्म पे आप हो उसके ऊपर पहरा दो, ये बहुत जरूरी हम सबके लिए है। और इसलिए पंजाब के लोग अब विश्वास नहीं करते। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसका, जैसे पंजाब बड़े अंधेरे में है, इसी तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव जल्द होना चाहिए और ये जो जंजाल में फंसा रखा है पंजाब को, उससे श्रोमणी कमेटी को बाहर निकालना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये हाई टाइम है जब धार्मिक शुचिता की भी बात होनी चाहिए, राजनीतिक शुचिता की भी बात होनी चाहिए? होनी चाहिए। देखिए, पंजाब और देश, आप लोगों ने कभी इस एंगल से सोचा नहीं होगा, इस देश की और पंजाब की दोनों की स्थिति बराबर है और किसी सूबे की ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों? ये देश धर्म के नाम पर बांटा गया और पंजाब भाषा के नाम पर बांटा गया। तो भाषा के नाम पर पंजाब ने भी अपने टुकड़े करवाए हैं, ताकि जो एक कम्युनिटी है जो बहुत कम गिनती में है, सारे देश के अंदर बाकी कम्युनिटीज हैं, हर तरह के लोग हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो सिख हैं वो पंजाब से चले हैं, तो इसलिए पंजाब में भाषा के दर्ज पर सूबा बनाया गया। आज वो जो एक इंस्टिंक्ट थी, एक वो जो भावना थी इसको बनाने की, देश को बनाने की, वो पिछले 70 साल में खत्म कर दी गई। देखिए, जब डिवीजन ही रिलीजन के नाम पर हुई थी तो शर्मा क्यों रहे हो? या तो डिवीजन रिलीजन के नाम पर ना हुई होती, सेकुलरिज्म के नाम पे तो कोई डिवीजन नहीं हुई थी। डिवीजन तो धर्म के नाम पर हुई थी कि भाई फलां धर्म उधर रहेगा, फलां धर्म इधर रहेगा। तो जब धर्म के नाम पर डिवीजन हुई थी तो उस बात पे कायम रहना चाहिए था। तो खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह पंजाब की भी डिवीजन भाषा के नाम पर हुई थी, तो शर्माने वाली क्या बात है? अरे भाई, कहना चाहिए भाई हमारा हक क्या है और हमें मिलना चाहिए। तो यही कहने में हम इस बात को जब लोगों को पचाने में नाकाम रहे हैं, तो इसीलिए लोग सजाएं दे रहे हैं आज।